Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our chapter second. कल से आपका 31 मई से आपका एक टेस्ट जो है ऑनलाइन वो चला हुआ है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चों का टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देना चाहिए। और देखिए कि आप किस लेवल तक आपने स्टडी की है, किस लेवल तक आपने स्कोर जो है अचीव किया है। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि जो आपकी स्टडी चल रही है वो आपका कितना समझ में आ रहा है, कितना आप तैयारी कर रहे हो, कितना आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो। क्योंकि स्कूल का जो अभी जो स्केड्यूल है वो कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। जैसे ही आपको भी पता है कि लॉकडाउन अभी भी आगे जून तक और बढ़ा दिया गया है, पूरा जून तक। ठीक है, उसके बाद स्कूलों का कब तक क्या होगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। ना आप कह सकते ना हम इस बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी वो आपको ही पता चल जाएगी। ठीक है, तब तक हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जो अपना काम है वो करते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा हम सीखते जाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम और उसको अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें और कम समय में कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। हम जो है लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे। ठीक है, भारत की जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था। विभिन्न लैंड फॉर्म आई थी, तो हम आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal। तो बंगाली खाड़ी में क्या देखते हैं आप, एक लंबी जो है चेन, ठीक है, एक लंबी श्रृंखला देखते हैं किसकी, आइलैंड्स की, यानी कि द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला जो है बंगाली खाड़ी में हम देखते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो द्वीप समूह है कौन से हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, द्वीप है। दे आर बिगर इन साइज, ये आकार में बहुत बड़े हैं। एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड। ठीक है, ये साइज में जो है बड़े हैं और बहुत ज़्यादा क्या है ये, दे आर मोर न्यूमेरियस, यानी कि ये काफ़ी लंबे बिखरे हुए हैं। स्कैटर्ड होता है बिखरे हुए। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरी। तो जो ये आइलैंड है इसको दो बड़ी बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, द अंडमान इन द नॉर्थ, जो उत्तर की तरफ है वो अंडमान कहलाती है। एंड द निकोबार इन द साउथ, और साउथ में जो है वो निकोबार द्वीप समूह कहलाती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। ऐसा माना जाता है, सोचा जाता है, बिलीव करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो आइलैंड है, द्वीप हैं, वो क्या है, सबमरीन माउंटेन्स, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो माउंटेन पर्वत हैं उनका ही उभरा हुआ हिस्सा है। एलिवेटेड मतलब ऊपर आया हुआ, जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वही क्या है, ये द्वीप है। ठीक है, यानी कि एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर है, और जो ये द्वीप बाहर है ये उसका ऊंचा हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा है। These islands group are of great strategic importance for the country। तो ये जो आइलैंड है ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। इनका एक बहुत अपना ही एक महत्व है हमारे देश के लिए। आगे देखते हैं। देयर आर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। ये जो ग्रुप है, द्वीपों का समूह है, इसमें जो फ्लोरा और फोना यानी कि वनस्पति और जंगली जीव जंतु जो है, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं की क्या है, बहुत सारी जो है श्रेणियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी किस्में, ठीक है, पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर। ये जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, ये कहाँ है, क्लोज टू इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और भूमध्य रेखीय जो क्या है क्लाइमेट, वहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने जो है जंगल भी पाई जाती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने से क्या होगा, इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म होता है। आपको पता है भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हमेशा आती ही आती हैं, ठीक है, और गर्मी ही होती है लगातार। ठीक है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो गर्मी की वजह से क्या होता है वहाँ पे जैसे चक्रवात या बादल जो है वो भरपूर बनते रहते हैं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है।
उसकी वजह से क्या है, घने जंगल जो इसके आसपास पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या आपको पता है कि भारत का जो एक अकेला एक्टिव, एक्टिव मतलब जो कभी भी फट सकता है, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है, जीवित जो ज्वालामुखी है वो सिर्फ एक कहाँ पाया जाता है, बैरन आइलैंड यानी कि बैरन द्वीप पे पाया जाता है। और ये द्वीप कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। बैरन द्वीप है एक, उसी के अंदर जो है एक्टिव वोल्केनो यानी कि जीवित ज्वालामुखी पाया जाता है। जीवित का मतलब क्या है, कभी भी फट सकता है, कभी फटता रहता है वो, ठीक है, फटता रहता है, कभी फट सकता है। A detailed account of the different physiographic unit highlights the unique features of each region। प्रत्येक क्षेत्र की जो फिजियोग्राफिक यानी कि जो लैंड फॉर्म या फिर भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो क्या करती हैं, यूनिक फीचर, उसकी विभिन्न तरह की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, यूनिक यानी कि जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलती। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उस जैसा दूसरा ना हो, तो उस जैसी मान लो क्या करतियाँ हैं या फीचर्स हैं, विशेषताएं दूसरी जगह पर नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी जगह हैं इंडिया में। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन complement the other and makes the country richer in its natural resources। ठीक है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक यानी कि उसकी जगह पे काम करना, ठीक है। ये इस रीजन कम्प्लीमेंट द अदर, एक जो रीजन है, क्षेत्र है, वो दूसरे क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको पूरा कर सकता है। मेक द कंट्री रिचर, और हमारी जो देश को क्या कर सकता है, वो नेचुरल रिसोर्सिजों में रिच, अमीर बनाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे जगह हैं हमारे पास जो है जहाँ पे प्राकृतिक रिसोर्स जो है, वो प्राकृतिक संसाधन जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो पर्वत हैं वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर यानी कि बहुत बड़ा स्रोत है किसका, पानी का, क्योंकि नदियाँ वहाँ से आती हैं, बर्फ़ वगैरह वहाँ पे बहुत गिरती है, वो पिघलती है और आती है। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, और जंगली धन संपदा जो है, जंगली संपदा, जंगल जो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो जंगल भी होंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। ग्रेनरीज होता है धान्यगार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज वगैरह उगाना, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो ग्रेनरीज हैं, धान्यगार हैं, यानी कि अनाज के भंडार हैं हमारे। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ये यही जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड द बेस, बेस मतलब आधार प्रदान किया था इसको, अर्ली सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताएं हमारी हुई हैं तो वो सिंधु नदी और इनके आसपास हुई है, ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, वो इसके पास आसपास थी। तो नदियां जो है मैदान बनाती हैं और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारे लिए ग्रेनरीज का काम करता है, धान्यागार है। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और जो पठार है हमारा वो क्या स्टोर हाउस है, यानी कि एक हमने एज ए स्टॉक जो है मिनरल्स जो वहाँ पे रखे हुए हैं, ये समझ लो, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और वो हमारा एक स्टोर रूम है। विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो मिनरल्स क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑफ द कंट्री। भारत की जो, हमारी देश की जो इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं, उनके लिए मिनरल्स जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। मिनरल्स के बिना ही तो कंपनी चलेगी नहीं ना, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री है वो नहीं आगे बढ़ पाएगी अगर उसको मिनरल्स नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। The coastal region and island group provide sites for fishing and port activities। और जो हमारे कोस्टल तटीय इलाके हैं या फिर हमारे द्वीप समूह हैं वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग, मछली पालन के लिए या मछली पकड़ने के लिए क्या साइट, एक अच्छी जगह उपलब्ध करवाते हैं। एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, और बंदरगाह भी वहाँ पे हम आसानी से बना सकते हैं, और कई जगह क्या है बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बनी हुई भी मिल जाती हैं। थस इस प्रकार द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट।
तो इस प्रकार हम देखते हैं डाइवर्स फिजिकल फीचर, विभिन्न तरह की जो हमारी भौतिक जो विशेषताएं हैं देश की, अलग अलग, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे आइलैंड है, तटीय कोस्टल लाइंस जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर असीम अपार, ठीक है, इमेंस होता है, अपार या असीम फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर मतलब भविष्य में उसकी बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं किसकी, विकास की, ठीक है। इन सब के कारण क्या है, विकास की आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संभावना है। ये हमारा चैप्टर सेकंड था जो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड टेस्ट हम लेंगे वेडनेसडे को, बुधवार को टेस्ट है आपका ऑनलाइन दोबारा से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करें और उस टेस्ट को अच्छे से आप दें, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो भी उसको देने की कोशिश करें। आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट में डाले जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।